Good morning, students. Welcome back to your maths class. How are you all? I hope you all are good. So, today we are going to start a new chapter. Chapter number 4, Integers. So, let's start with some definitions. Positive number. A number greater than 0 are called positive numbers. आपने आपकी स्केल में देखा होगा, आपकी स्केल में नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 के बाद फिर एक के बाद एक सारे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 15 आते हैं। तो 0 के आगे जितने भी राइट हैंड साइड में नंबर्स होते हैं वे सभी पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं, बिकॉज ऑल दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 0। नेगेटिव नंबर, अ नंबर लेस देन 0 आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। जो भी नंबर 0 से छोटे होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। अब 0 से छोटे मतलब आप जानते हैं ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन में सबसे सेंटर में आता है 0। 0 के राइट हैंड साइड में हम सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं जो कि 0 से बड़े होते हैं, और इसके 0 से लेफ्ट हैंड साइड में हम सारे नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं जो कि 0 से छोटे होते हैं। अब 0 से छोटे होते हैं का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा है, उसी तरह से हम 0 के बाद यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो लिखेंगे, बट उसके साथ ही साथ हम माइनस का साइन भी लगाते जाएंगे। तो जब हम किसी नंबर के आगे माइनस साइन लगा देते हैं तो वो नंबर नेगेटिव नंबर कहलाता है, और नेगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटे होते हैं, और ये नंबर लाइन पे 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। Okay, now integers. Integers are the combination of positive numbers, negative numbers and zero. अब ये जो चैप्टर है जिसका नाम है इंटीजर्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो, इन सब का कॉम्बिनेशन होते हैं। कॉम्बिनेशन होते हैं मतलब कि इसमें माइनस वाले नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और इसमें जीरो भी है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। हम नंबर लाइन में इंटीजर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन के सबसे सेंटर में आता है 0। On right hand side we represent all positive integers. सारे पॉजिटिव इंटीजर को यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसे नंबर लाइन में 0 के राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इसका मतलब वो क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स। दैट इज नेगेटिव नंबर को हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, ये वर्ड्स तो आपने पहले भी सुना है। प्रेडिसेसर मतलब किसी नंबर के पहले आने वाले नंबर को हम प्रेडिसेसर कहते हैं, और यदि हमें किसी नंबर का प्रेडिसेसर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं? गिवन नंबर में से 1 को माइनस कर देते हैं तो हमें उसका प्रेडिसेसर मिल जाता है। इन द सेम वे इफ वी वांट टू फाइंड आउट द सक्सेसर वी ऐड +1 टू द गिवन नंबर सो दैट वी गॉट सक्सेसर। सक्सेसर मतलब किसी दिए गए नंबर के बाद में आने वाला नंबर, और बाद में आने वाले नंबर के लिए हम गिवन नंबर में 1 को प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? सक्सेसर। So, predecessor of an integer means the integer which is 1 less than the given number. प्रेडिसेसर क्या होता है? जो कि गिवन नंबर से 1 लेस होता है। एंड सक्सेसर ऑफ एन इंटीजर मींस द इंटीजर व्हिच इज 1 मोर देन द गिवन इंटीजर। सक्सेसर क्या होता है? गिवन इंटीजर से 1 मोर होता है, मतलब कि एक ज्यादा होता है। अपोजिट्स, if two integers lie on the opposite sides of 0 but at the same on number line distance from 0 then they are called opposites of each other. कोई भी दो इंटीजर्स एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं यदि उनकी सेम नंबर लाइन पे 0 से डिस्टेंस सेम हो। लाइक 3, यदि मैंने एक नंबर लिया 3 तो 3 एंड -3 इनकी 0 से जो डिस्टेंस है, एक ही नंबर लाइन पे 3 की और -3 की 0 से जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स है जो कि सेम है। यदि हम +3 पे भी जाते हैं तो वो 3 यूनिट्स होगी, और यदि हम -3 पे भी जाते हैं तो वो 3 यूनिट्स होगी। सो दिस 3 एंड -3 आर कॉल्ड opposites to each other. In the same way, if we take an example +5 and -5,
These two are opposite to each other because the distance from zero of these two numbers on same number line is same. किसी भी एक ही नंबर लाइन पे ये +5 और -5 की जीरो से जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस है, इसलिए ये +5 और -5 भी एक दूसरे के अपोजिट्स कहलाएंगे. नाउ ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स. ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स को ऑर्डर्स में अरेंज करना. आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है, स्मॉलर ग्रेटर नंबर पढ़े हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे हम इंटीजर्स को कैसे ऑर्डर में लिखते हैं वो देखेंगे. ऑन अ नंबर लाइन इंटीजर्स आर इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हमने नंबर लाइन पे अभी क्या देखा, जो इंटीजर्स होते हैं वो लेफ्ट से राइट साइड में जाते हैं, यानी कि यदि हम लेफ्ट साइड वाले किसी नंबर की बात करें तो वो नंबर छोटा होता है, और यदि हम राइट साइड वाले नंबर की बात करते हैं तो वो नंबर बड़ा होता है. ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो. पॉजिटिव नंबर्स जितने भी होते हैं 1 से लेके 2, 30, 40, 100, जो भी आप नंबर लेंगे बड़े से बड़ा नंबर, बट पॉजिटिव नंबर है तो वो जीरो और सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा. यानी कि यदि हमने पॉजिटिव नंबर्स में 1 भी लिया तो वो नेगेटिव -39 वाले नंबर से भी बड़ा होता है. इसलिए पॉजिटिव नंबर सारे बड़े होते हैं नेगेटिव नंबर से और जीरो से. Zero is greater than any negative integers but less than any positive integers. जीरो जो होता है वो सारे नेगेटिव नंबर से तो बड़ा होता है और सारे पॉजिटिव नंबर से वो छोटा होता है. In ordering of integers, remember one thing which is very important, that is if a is less than b, then minus a is greater than minus b, and if a is greater than b, then minus a is less than minus b. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है. नेगेटिव नंबर्स में हमेशा जो भी नंबर आप बहुत बड़ा देखेंगे तो वो बहुत बड़ा नंबर छोटा होगा, और जो बड़ा नंबर दिखेगा, जो छोटा नंबर दिखेगा वो बड़ा होगा. फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने नंबर लिया -10 एंड -4. अब आप जानते हैं 10 4 से बड़ा होता है, बट अब दोनों के आगे माइनस साइन लगा है, तो जब माइनस साइन हम लगा देते हैं तो बड़ा नंबर छोटा बन जाता है और छोटा नंबर बड़ा बन जाता है. वही बात यहाँ पे समझाई गई है. यदि मैं a की प्लेस पे 4 लिखती हूँ और b की प्लेस पे 10 लिखती हूँ तो 4 10 से छोटा होता है, बट यदि मैंने माइनस साइन लगा दिया दोनों के आगे, मतलब कि 4 के आगे भी माइनस साइन और 10 के आगे भी माइनस साइन, then -4 will be greater than -10. In the same way, if 15 is greater than 2, एक मैंने नंबर लिया 15, a की प्लेस में मैंने यहाँ लिखा 15 जो कि बड़ा है किससे, 2 से, बट इफ वी एड माइनस साइन बिफोर दिस टू नंबर्स, यदि हम इन दोनों नंबर्स के आगे माइनस साइन लगा देते हैं, देन -15 विल बी लेस देन -2. ओके, now absolute value. What is absolute value? The absolute value of an integer is the numerical value of the integer regardless of its sign. The symbol mod is used to represent absolute value of an integer. Absolute value क्या होता है, यदि आपको कोई भी नंबर गिवन है और उसकी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसमें कोई भी साइन हम नहीं लगाते. यदि कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसे भी एज इट इज लिखेंगे, और यदि कोई नंबर नेगेटिव है तो उसका माइनस साइन हटा के भी हम उसे एज इट इज लिख देते हैं. एग्जाम्पल देखिए, the absolute value of 7 is equal to mod of 7. एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस साइन का, इस सिंबल का यूज करते हैं जिसे कि मॉड कहा जाता है. सो इफ वी वांट टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7, वी विल राइट दिस एज मॉड ऑफ 7 विच इज इक्वल टू 7. 7 प्लस का था, इसे हमने ऐसे ही लिख दिया. एंड इफ वी वांट टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नेगेटिव इंटीजर दैट इज -13, then we will write this as mod of -13 and its numerical value is 13 only, so we will write this as 13. यहाँ पे हमें सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, इसका साइन नहीं लगाना है. तो यदि -13 की भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो उससे पहले तो हम मॉड में लिखेंगे, और मॉड हटाने के बाद हम उसके आगे जो माइनस साइन था वो भी रिमूव करके ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देते हैं.
Now let's start exercise 4.1. Question number 1 of this exercise is represent the following integers on a number line. आपको कुछ integers value given है जिसे कि आपको number line पे represent करना है. The first number is -8. आपको सबसे पहले -8 को represent करना है. अब माइनस साइन लगा है 8 के आगे, मतलब कि एक नेगेटिव नंबर है और मैंने आपको बताया नेगेटिव नंबर हमेशा कहाँ होते हैं, 0 से लेफ्ट हैंड साइड. सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन. सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें कि हम सबसे पहले 0 बनाएंगे. 0 बनाने के बाद इसके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे हम नेगेटिव नंबर्स. राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव. ये लिखने के बाद हम 0 में इस साइड जब हम जाते हैं तो जिस तरह से हम 1 2 3 4 लिखते हैं उसी तरह से जब हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं, -1 से. सो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 and we want to represent -8. So the number -8 will represent here. ठीक है, -8 को हम कहा करेंगे, 0 से 8 यूनिट की डिस्टेंस पे हम -8 को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर 2 is write the predecessor of each of the following integers. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको predecessors बताना है. predecessor मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया, predecessor मीन्स एक पहले वाला नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए हम 1 माइनस कर देते हैं. So we want to find out the predecessor of -65. So we will subtract 1 from -65. But now minus and minus will add and it gives -66. माइनस और माइनस के जब नंबर होते हैं तो वो दोनों प्लस हो जाते हैं, बट साइन माइनस का आता है. तो -65 और -1 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -66. In the same way, the given number is -15 and we want to find out the predecessor of -15. So we will subtract 1 from -15, but minus becomes plus. So ये minus जब plus हो जाएगा तो 15 plus 1 is 16, but we will put a minus sign before 16. Question number 3 is write all the integers between the following integers. आपको दो इंटीजर नंबर गिवन है और इनके बीच में आने वाले इंटीजर्स नंबर आपको फाइंड करना है. फर्स्ट नंबर्स आर -8 and 6. ये दो इंटीजर नंबर आपको दिख रहे हैं, इनके बीच में जो भी इंटीजर्स नंबर आते हैं वो आपको लिखना है. अब -8 और 6, -8 है मतलब ये एक नेगेटिव नंबर है और 6 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है. तो हमें इस -8 से +6 के बीच वाले सारे नंबर लिखने हैं. तो -8 के बाद में क्या आना चाहिए, -7, आफ्टर दैट -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 एंड देन 1 2 3 4 5. ये सारे नंबर्स जो हैं ये सारे इंटीजर्स इन दो इंटीजर्स के बीच में आते हैं. इन सेम वे 15 एंड -2 और 15 के बीच के सभी नंबर्स आपको लिखने हैं. अब -2 एक नेगेटिव नंबर है, 15 एक पॉजिटिव नंबर है. तो हम जब -2 से स्टार्ट करेंगे लिखना तो -2 तो हमें नहीं लेना है बिकॉज हमें तो बिटवीन नंबर्स चाहिए. सो after -2 we have -1, then 0, after that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 14. So these are the between numbers of 15 and -2. Now question number 4 is write the opposite integers of each of the following integers. हमें जो given integers है हमने उनके opposite integers लिखना है. opposite integer लिखने का मतलब क्या हुआ, उसी नंबर को आपको वापस लिख देना है, बट यदि उस नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो आपको माइनस साइन लगाना है और यदि गिवन नंबर के आगे ऑलरेडी माइनस साइन है तो आपको उस साइड कोई साइन नहीं लगाना है या आप प्लस साइन भी लगा सकते हैं. For example, we have given 34. Now, before 34, there is no sign before 34. That is, it is positive 34. यहाँ पे 34 के आगे कोई भी साइन नहीं लगा है, ना प्लस का ना माइनस का. इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस 34 है. And when we want to write its opposite, we will put a minus sign before 34. So it becomes -34.
इन द सेम वे वी हैव गिवन -16, सेकेंड नंबर हमें -16 दिया गया है। अब -16 जो एक नेगेटिव नंबर है, इट इज अ नेगेटिव नंबर and hence when we write its opposite we can put a plus sign or we can write simply 16। यदि हमें -16 का अपोजिट नंबर लिखना है तो हम +16 या ओनली 16 लिख सकते हैं। सो हियर वी हैव रिटन 16। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स गिवन है जिसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट इंटीजर इज -13। अब एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मैंने आपको क्या बताया था, न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस इट्स साइन, मतलब कि हमें इसके साइन पे नहीं जाना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमें जस्ट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देनी है। सो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 is equal to mod of -13 which is equal to 13 and the absolute value of 49. 49 is already a positive number, so when we write mod of 49 it is 49. Question number 6 is write the successor of each of the following integer. आपको क्वेश्चन नंबर 6 में सक्सेसर फाइंड करने के लिए कहा गया। सक्सेसर मीन्स वन ग्रेटर नंबर, एक बड़ा नंबर। सो द सक्सेसर ऑफ -75, टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ -75 वी विल एड 1। So -75 plus 1 minus plus minus and we will put a sign of greater number। जब हमें एक नंबर माइनस का दूसरा प्लस का गिवन हो तब हम माइनस करते हैं, ऑपरेशन माइनस करते हैं और साइन हम बड़े नंबर का लगाते हैं। सो -75 प्लस 1 से हमें क्या मिल जाएगा, -74, यानी कि 75 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 74 और बड़े नंबर के आगे माइनस साइन लगाए इसलिए -74। Second number is -49. When we add 1 to this -49, again minus number and plus number will result minus। एक नंबर माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो जो रिजल्ट हम निकालेंगे वो उसके लिए हम माइनस करेंगे। तो 49 minus 1 is 48 and the sign will be of greater number। ग्रेटर नंबर के आगे माइनस साइन लगाया, सो वी विल पुट अ माइनस साइन बिफोर 48। क्वेश्चन नंबर 7 इज डिनोट द फॉलोइंग सिचुएशंस एज पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। आपको कुछ सिचुएशन गिवन है, उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कि ये पॉजिटिव इंटीजर को शो कर रहा है या नेगेटिव इंटीजर को शो कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट ऑफ ₹7,250। आपको बोला गया है प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स फायदा, हमें लाभ हो रहा है, हमें फायदा मिल रहा है। प्रॉफिट होने का मतलब क्या हुआ, हमारा बेनिफिट है, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमें ऊपर कुछ पैसे मिल रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे। सो प्लस ₹7,250। लॉस ऑफ ₹12,000। लॉस होना मतलब नुकसान होना, और यदि हमारा नुकसान हो रहा है तो नेगेटिव चीज है, नेगेटिव है, इसलिए हम इस ₹12,000 के आगे माइनस साइन लगा देंगे। सो इट इज माइनस ₹12,000। क्वेश्चन नंबर 8 इज अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा गया है, आपको कुछ नंबर्स गिवन है और उसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा। अब आपको जो नंबर्स गिवन है, यदि आप इन्हें देखेंगे तो नंबर्स क्या है, 6, -3, 0, 5, mod of 12। mod of 12 मीन्स 12 itself एंड -12। आपको ये सारे नंबर्स गिवन है, इसमें आपको छोटे नंबर से स्टार्ट करते हुए बड़े नंबर पे जाना है। नाउ द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग दिस इज -12। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, नेगेटिव नंबर्स हमेशा छोटे होते हैं। अब नेगेटिव नंबर्स छोटे होते हैं तो इनमें नेगेटिव नंबर्स एक तो -3 हुआ, दूसरा -12। बट छोटे नंबर्स में भी नेगेटिव नंबर्स में भी मैंने क्या बताया था, नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती है। तो इस -3 और -12 में 12 बड़ा दिख रहा है बट इसके आगे माइनस साइन है, इसलिए ये सबसे छोटा कहलाएगा। सो द स्मॉलेस्ट अमंग दिस इज -12, आफ्टर दैट -3, after that we have 0, then 5,
6 and 12। पहले तो हमने नेगेटिव इंटीजर्स को लिखना है, तो नेगेटिव इंटीजर्स में भी हमने जो सबसे बड़ा है उससे सबसे पहले लिखा, मतलब कि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है उसे हमने सबसे पहले लिखा और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है उसे हमने बाद में लिखा। आफ्टर दैट 0 is also there, so we will write 0 and after that we will write all positive numbers accordingly। उसके बाद हम पॉजिटिव नंबर असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखने में क्या होगा 5, 6 and 12। Now question number 9 is arrange the following integers in descending order। आपको क्वेश्चन नंबर 9 में जो इंटीजर्स गिवन है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स यू नो फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है। नाउ यू कैन सी ऑल द गिवन नंबर्स आर नेगेटिव इंटीजर्स। आप देख रहे हैं आपको जो नंबर्स गिवन है वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स है। नेगेटिव नंबर्स में मैंने आपको बताया जो नंबर आपको छोटे दिख रहे हैं वो बड़े कहलाते हैं माइनस साइन लगे होने की वजह से, और जो नंबर आपको बड़ा दिखता है वो छोटा कहलाता है। सो व्हेन वी राइट दिस numbers in descending order, first we will choose the number which shows the smallest value, जो सिर्फ हमें दिखा रहा है कि ये छोटा है, हम उन्हें ढूंढेंगे। तो आप इन नंबर्स में देखेंगे सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है 7, बट as this 7 has minus sign before this, its value is greatest among this number। यहाँ पे 7 आपको सबसे छोटा दिख रहा है, बट जब यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो इन सभी नंबर में सबसे बड़ी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट -7। आफ्टर दैट वी हैव -25। After this we have -27, so we will write -27 and then -63 and in last we will write -78. So the descending order of these negative numbers is -7, -25, -27, -63 and -78. Here we have completed exercise 4.1. In the next class, we will continue this chapter with exercise 4.2. Till then, take care. Thank you.